उम्र कम लेकिन मकसद बड़ा है। बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है लेकिन इरादे मजबूत है। मेरा नाम माही वाहिद बलोच है। मेरा ताल्लुक लियारी से है। लियारी जो आपको पता है कि एक पसमानदा इलाका था, बल्कि है भी। अगर मैं लियारी की बात करूं, मैं पिछले 7 साल पहले की बात करूं, तो हमारे पास इतने सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। स्ट्रीट बच्चे थे, जो चाइल्ड लेबर थे, जो गलियों में काम करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों, अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो क्यों ना मैं उनके साथ ही बैठ के अपने जो काम है, जो मैं स्कूल में सीखती हूँ, तो मैं उनको वो चीज़ें बताऊँ। ऐसे करके एक इदारा हमने स्टार्ट किया मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से। और आज मिस्ताक फाउंडेशन सिर्फ तालीम के साथ साथ बल्कि उन बच्चों को हुनर भी सिखा रहा है। हम फोकस करते हैं कि हम स्किल्स प्रोग्राम भी बच्चों को बताएं और साथ साथ उनको एजुकेशन के बारे में बताएं, अवेयरनेस सेशन दें, ताकि उनको उनके राइट्स के बारे में पता हो। हेलो, अपना मुंह मत छुपाओ। पाकिस्तानी जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं, हमारा लॉ में क्या सिखाता है? एजुकेशन इज अवर बेसिक राइट, तालीम हम सबका हक है। बट क्या वो हमें दिया जाता है? दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क हम सबके लिए। तो मैंने उस वक्त जब सोचा, 7 साल पहले की बात है, जब मैंने स्ट्रीट प्ले किया, हमें एक टॉपिक मिला कि आप लॉ के बारे में प्ले बनाएं। लॉ वो होता है कि एजुकेशन इज अ बेसिक राइट फॉर एवरीवन, जो पाकिस्तान का हर बच्चा है। तो मेरे जहन में ये सवाल था कि ये तो लॉ है, ये लॉ लियारी के बच्चों को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उस वक्त मेरी पहुंच सिर्फ लियारी में ही थी। मैं अकेले स्कूल जाती थी अपने सिबलिंग्स के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ। तो मुझे ये बात बहुत खटकती थी कि मैं तो स्कूल जा रही हूँ, एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों को प्राइमरी के लिए तो दिया जाता है, तो क्यों और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते? तो जैसे मैं गली में जाके खेलती थी, 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैं उनसे ये सवाल करती थी कि आपको क्या लॉ के बारे में नहीं पता, आपको आपके राइट्स के बारे में नहीं पता? तो वो ये हमें कहते थे कि तालीम से हमें क्या मिलेगा, हम काम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हमारा जो भूख है ना वो हम मिटा रहे हैं, तो एजुकेशन से माहिर क्या मिल सकता है हमें? मेरी अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरी लाइफ बचपन से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। एक तो ये था कि मैं बड़े सवाल पूछती थी, हर चीज़ पे मैं क्वेश्चन रेज करती थी। तो मैंने अपने बाबा से ये कहा कि जब हमने प्ले किया है, हमने राइट्स के बारे में, लॉ के बारे में पढ़ा है, तो ये लॉ के बारे में आम इंसान को क्यों नहीं पता? सिर्फ ये बुक में क्यों बताया जाता है? जो बड़े इदारों के पास ये किताबी बातें हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती, बट ये हमारा राइट है, हमें पता होने चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो माहीन एक बेहद संजीदा इंसान है, लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में माहीन जिंदा दिल, खुशगवार और ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली लड़की है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं उन बच्चों से जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ, उनके मसलों के बारे में बात कर पाती हूँ और साथ ही उनको हल करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, मुझे एडवेंचर करने का बड़ा शौक है। मैंने पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, मैंने वो किए हैं। और मुझे घूमने फिरने का इसलिए भी शौक है ताकि मैं उन लोगों से मिलती हूँ। मैं नॉर्थ की तरफ गई हूँ, मैं इंटीरियर सिंध की तरफ गई हूँ, बलूचिस्तान गई हूँ, पंजाब मैं विज़िट कर चुकी हूँ। तो वहाँ के लोगों से मिलकर बात करना, उनके लिविंग स्टाइल को देखना, उनके कल्चर को देखना मुझे बहुत पसंद है। मेरी बामकसद ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ है। कभी कभी आपको ये मसरूफियात बहुत थका देती हैं, लेकिन मैं थकती नहीं, क्योंकि मुझे मेरे बाबा के वर्ड्स याद आ जाते हैं कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, हार नहीं मानना। तो इन चीज़ों को लेके मुझे मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। सनी डे से मिलने वाली एनर्जी मेरे इम्यूनिटी सिस्टम को मेरे इरादों की तरह मजबूत करती है और इसके साथ मैं एक फ्रेश स्टार्ट लेके अपने काम को आगे लेके बढ़ती हूँ।
मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, यही पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि आप लोग अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करें। पहले तो आप उन्हें आइडेंटिफ़ाई करें कि आप किस दौर से गुज़र रहे हो, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे हमारे मसलों को कोई हल नहीं कर सकता। अगर बात मिस्ताक की जाए, मिस्ताक एक तालीमी इदारे के साथ-साथ एक तरबियती इदारा भी है। अभी हमारे पास 75 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मैं क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रमोट करूं, क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से हम बच्चों को और नहीं ला सकते, हम एडमिशन नहीं दे सकते। अगर हमारे पास स्पेस हो, हमारे पास वॉलंटियर्स और भी हो, स्टाफ हमारे पास ज़्यादा हो, तो हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के एजुकेशन के मसले को और बढ़ा सकते हैं और बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं।